चलो भाई नए टॉपिक पे बात करते हैं। विद्युत गोली चालक की धारिता। तो एक शब्द तुमको ये धारिता समझने को मिलेगा। धारिता, धारिता क्या होता है? ये आवेश को मापने का ये क्या बोलते हैं कि मात्रक है बोलते हैं। जो आवेश मापता जाता है उसको किसका क्या कहते हैं भैया? धारिता। ये टॉपिक का नाम है विद्युत गोली चालक की धारिता। इसमें क्या होगा भैया? एक गोली चालक होगा, एक गोली चालक होगा, उसका आकार गोलाकार होगा। ठीक है, तो हमने एक गोला चालक बना दिया है। ठीक, इसका जो केंद्र है वो क्या है? ओ। केंद्र क्या है? ओ। और केंद्र से इतनी जो दूरी है त्रिज्या है, त्रिज्या की दूरी कितनी है? ए। इस गोले को चालक को आवेश दिया जाता है। गोले चालकों को क्या दिया जाता है? आवेश। मान लीजिए अभी हम यहाँ से इसको क्या दे दे? आवेश। यहाँ से इसको क्या दे रहे हैं? आवेश। तो आवेश पाने के बाद ये चारों तरफ इसमें फैल जाता है। ये सिंपल समझो, अगर ये तार है, तार में अगर इस तरफ से आवेश दिया जाए तो इस तरफ से जब आवेश दिया जाएगा इस तरफ तक पहुंच जाएगा। तो यह किसी भी चालक में अगर लाइट करंट दिया जाएगा तो करंट समान रूप से जाता है ना। वही बात भी है, जब इस चालक में आवेश दिया जाएगा तो आवेश समान रूप से पूरे जगह पर फैल जाएगा। जैसे हाथ का चूल्हा होता है ना भाई, उस चूल्हे में अगर एक जगह पर करंट टच कराएंगे तो दूसरी तरफ जगह पर करंट जाएगा, चारों तरफ फैल जाएगा। तो एक जगह पर अगर आवेश हम देंगे तो आवेश पूरी तरीके से समान रूप में फैल जाएगा। आवेश जब समान होगा तो वैद्युत विभव भी क्या होगा? समान। देखो, किसी चालक में अगर आवेश समान है तो वैद्युत विभव भी क्या माना जाएगा? समान, चाहे जिस बिंदु पर ज्ञात करो। अगर आप इस बिंदु पर ज्ञात करेंगे तब भी वैद्युत विभव समान, इस बिंदु पर ज्ञात करेंगे तब भी समान होगा, क्योंकि हर जगह पर आवेश क्या है? समान। अगर आवेश समान है तो वैद्युत विभव क्या होगा? समान। तो यही चीज भी देखिए यहाँ पर लिखा गया है, इसको पढ़ते हैं और साथ में समझाते चलते हैं। लिखा गया कि माना विद्युत गोली चालक है। ये हमारा एक हो गया, माना एक विद्युत गोली चालक है। गोली मतलब ये गोलाकार, गोली का मतलब क्या होता है? गोलाकार। चालक मतलब ये जिसमें धारा प्रवाहित हो सके। ठीक है, आगे दिया गया है कि जिसकी तीव्रता क्या, सॉरी तीव्रता नहीं होगा यहाँ पर, तीव्रता काट के त्रिज्या लगेगा, त्रिज्या। ठीक है, जिसकी त्रिज्या क्या है? ए। जिसकी त्रिज्या क्या है? ए। तो देखिए केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। तो जिसकी त्रिज्या क्या है? ए। माना एक विद्युत गोली चालक है, माना एक विद्युत गोली चालक है जिसकी त्रिज्या ए है, जिसकी त्रिज्या ए है। आगे लिखा है इसे निर्वात में रखा है। इसे कहां पर रखा है? निर्वात में। इसे निर्वात में रखा है। फिर से देखिए भी एक बार शुरू से, माना एक विद्युत गोली चालक है जिसकी त्रिज्या ए है, इसे निर्वात में रखा है। आगे बात करेंगे भैया, इसके समीप मतलब इसके आसपास, समीप मतलब उसके क्या होता है? आसपास। इसके समीप कोई अन्य चालक नहीं है। मतलब कि अगर मान लीजिए ये चालक है तो इसके इस समीप में कोई चालक नहीं होगा, बिल्कुल अकेला होगा। कोई चालक नहीं, बिल्कुल क्या हो गया भैया? अकेला है, बिल्कुल अकेला है चालक। तो बोल सकते हैं कि इसके समीप कोई अन्य चालक नहीं है। फिर से देखिए सोच देखिए, माना एक विद्युत गोली चालक है जिसकी त्रिज्या ए है, इसे निर्वात में रखा है। इसे कहाँ रखा है? निर्वात में। आगे बोल रहा है कि इसके समीप कोई अन्य चालक नहीं है। अभी इसके अलावा कहीं और बना हुआ है क्या चालक? नहीं बना है, तो इसके समीप कोई अन्य चालक नहीं है। आगे देखिए, माना प्लस क्यू आवेश गोली चालक को देने पर, देखिए जब यहाँ पर हम प्लस क्यू आवेश देंगे, जैसे सिंपल समझो भैया, यहाँ पर मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, ये इसको क्या दे रहा है? प्लस क्यू आवेश। ये समझने के लिए बनाए हैं। ये कोई व्यक्ति हो गया, ये चालक को क्या दे रहा है? प्लस क्यू आवेश। जब ये इसको देगा तो अकेले नहीं रखा है, ये अपने परिवार में सभी को बांट देगा, वो भी समान रूप से। जितना ये रखेगा उतना ये होगा, उतना ये, उतना ये, इतना, सभी जगह पर क्या होगा? समान रूप से। तो बोला गया भैया कि माना प्लस क्यू आवेश गोली चालक को देने पर चालक के बाहरी पृष्ठ पर, चालक के बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से, बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। समान रूप से फैल जाता है। क्या चाहिए? समान रूप से आवेश, यहाँ पर भी आवेश लिख दीजिएगा। क्यों? समान रूप से फैल जाता है, रूप से
चलो आगे देखते हैं, फिर शुरू करें। माना एक विलगित गोली चालक है जिसकी त्रिज्या a है, इसको निर्वात में रखा है। इसे क्यों आवेश देने पर आवेश समान रूप से फैल जाता है। इसे क्यों आवेश देने पर आवेश समान रूप से फैल जाता है। इसको थोड़ा और सुधार लीजिएगा। देखो, इसे प्लस क्यू आवेश देने पर जो आवेश है वो एक जगह पर नहीं रहेगा, वो हर जगह पर समान रूप से क्या करेगा, फैल जाएगा। देने पर आवेश समान रूप से फैल जाता है। फिर से सुनिए, देखिए, ये एक विलगित गोली चालक है जिसकी त्रिज्या a है, इसे निर्वात में रखा गया है। इसको जब हम क्या देते हैं, आवेश, तो आवेश समान रूप से फैल जाता है। आगे दिया गया, जिसके कारण पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो जाता है। हाँ, हर जगह पर भी अगर आवेश समान है तो विभव भी क्या होगा, समान। आवेश समान है तो विभव क्या होगा, समान। जैसे सिंपल सूत्र से समझो, अभी b बराबर होता है सूत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद इनटू q बटे r होता है, दूरी होती है। अब जब सब कुछ समान है तो अगर q भी समान है तो समान माना जाएगा। अभी मान लीजिए ये b1 हो गया, ये b2, यहाँ पर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अगर हम इसको लिख देंगे 2q बटे r। अब अगर हम आपसे पूछेंगे बताइए इसका विभव समान है क्या, नहीं। इस पे आवेश क्यों है, इस पे आवेश 2q है। आवेश समान रूप से नहीं है तो विभव भी समान नहीं होगा। अगर आवेश समान रूप से होगा तो विभव भी क्या होगा, समान। तो ये आपस में एक दूसरे के समान नहीं है। तो इसमें देखिए, जो आवेश समान रूप से फैला है तो विभव भी क्या होगा, समान। वही लिखा है भी, जिसके कारण पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा। आगे, गोली चालक के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए, मतलब कि ये हो गया गोली चालक, इसके कहां पर भी है, बाहर, इसके कहां पर, बाहर किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए गोली चालक के बाहरी बिंदु पर, ये गोली चालक के बाहरी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए, ये जो प्लस क्यू आवेश बाहर है इसको हम लोग कहां पर मान लेंगे, केंद्र पर। कहां पर मान लेंगे, केंद्र पर। ये जो प्लस क्यू आवेश बाहर है इसको हम लोग क्या मान लेंगे, केंद्र पर। मान सकते हैं क्या हो गया भी, केंद्र पर। वही लिखा है कि गोली चालक के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए, गोली चालक के किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए जो आवेश है उसको क्या मान लेंगे, केंद्र पर। आगे दिया तब गोली पृष्ठ का विद्युत विभव सूत्र क्या होता है, विद्युत विभव का विद्युत विभव का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बटे जो दूरी होती है वही होती है दूरी। तो इसमें देखिए होगा विभव का सूत्र हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q, क्योंकि आवेश क्या भी है q बटे में दूरी दिया है। देखो बदले में क्या है, दूरी। यहाँ पर जो दूरी है वो कितना दिया है, a, तो क्या रख देंगे a। इसी के सहारे भी कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिएगा सूत्र है v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बटा a। इसमें किसी को प्रॉब्लम, हमने क्या किया, v बराबर q का एक में गुणा कर दिया, क्या हो गया q, इसका इसमें गुणा कर दिया, हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में क्या हो जाएगा a। अब एक सूत्र एक हमारे पास होता है धारिता का। हमको देखो ये विभव मिला है, ये क्या चीज मिला है, विभव, लेकिन हमको ज्ञात क्या करना है, धारिता। तो धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q बटा V, C बराबर Q बटा V। C है, C बराबर क्या दिया गया, Q बटा V। आगे लिखे दिए गया V बराबर Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, समीकरण 1 में रखने पर जहां जहां V है वहां वहां क्या रख देंगे, इस चीज को। ये मिला कहां से, यहाँ से। देखो V बराबर ये चीज है तो वही V बराबर ये चीज रख दिए। अब जहां पर V होगा वहां पर क्या रख देंगे, ये चीज। तो समीकरण 1 में चलिए C है तो C बराबर Q, फिर V है, V की जगह क्या रख देंगे Q, फिर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, ये वाला बटे में, मतलब ये वाला पहले से बटे में,
इसको बटे में बनाने के लिए इसके नीचे क्या लगा सकते हैं, एक। जैसे ध्यान सुनिए भैया, 2 फिर बटे में 1 फिर 2 बटे में 3। अगर कुछ इस तरीके का सवाल होता है, हम इसको 2 से 2 क्या करते हैं, काट देते हैं। उसी तरीके से इसको भी पहले बटे में बना देंगे, ये बटे में पहले से, तो क्यू से क्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 1, यहाँ पर भी क्या बचेगा, और यहाँ पर भी क्या बचा है 1। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, बिल्कुल नीचे वाले का गुणा बिल्कुल ऊपर हो जाता है, तो बिल्कुल नीचे वाला का गुणा बिल्कुल ऊपर होगा तो ये मिल जाएगा, फिर 1 का गुणा 1 करेंगे तो ये हो गया भैया हमको हमारा विलगित आवेश, विलगित गोली चालक के कारण धारिता का सूत्र। ठीक है, धीरे समझ में आएंगे।